जलकुंभी से शुरू किया आईआईटी पटना के छात्र स्टार्टअप, ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोजगार। आप में अगर हुनर है, जज्बात है तो आप कुछ भी कर गुजार सकते हैं। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दैनिक जीवन में अगर इसको उतारा जाए तो यह अनोखा मिसाल पेश करता है। आज हम आपको ऐसे ही आईआईटी छात्र से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को ग्रामीण परिवेश में उतारा और सफल रहे। आईआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस एवं डाटा एनालिटिक्स के छात्र कृष्णा कुमार ने एक अनोखा स्टार्टअप शुरू कर मिसाल पेश की है। उन्होंने ग्रामीण हाइसिंथ क्राफ्ट स्टार्टअप के माध्यम से जलकुंभी जैसे बेकार समझे जाने वाले पौधे को उपयोगी उत्पादों में बदलने की दिशा में अभिनव पहल की है। उनके प्रयास से चटाई, बास्केट, पर्स, स्लीपर, किचन एक्सेसरीज और फल रखने की टोकरियां जैसे आकर्षक व उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। कृष्णा कुमार तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र के मधुरापुर दक्षिण टोल वार्ड संख्या 27 निवासी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संत पाल पब्लिक स्कूल तेघड़ा और 12वीं की पढ़ाई संत जेवियर विद्यालय, पटना से हुई। वर्ष 2023 में CUET परीक्षा पास कर उन्होंने आईआईटी पटना में दाखिला लिया। सेकंड ईयर की परीक्षा के बाद छुट्टी में घर आने पर उन्होंने वस्त्र मंत्रालय के गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रेरणा ली और तेघड़ा अनुमंडल में 3 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए कोऑर्डिनेटर बने। 17 अप्रैल से 17 जून 2025 तक तेघड़ा, भगवानपुर और मंसूरचक प्रखंडों में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में 190 महिलाओं को जलकुंभी से उपयोगी सामान बनाने का हुनर सिखाया गया। कृष्णा कुमार का कहना है कि उनका ये प्रयास नदियों की सफाई, जलीय जीवन की सुरक्षा और ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा है। उन्हें हैदराबाद से आए विशेषज्ञ शिव केशव राव ने विशेष प्रशिक्षण दिया, जबकि वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक संदीप मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक विभूति कुमार झा और EPCH के प्रमुख राहुल रंजन ने मार्गदर्शन किया। कृष्ण का सपना है कि वह अपने इस स्टार्टअप को देशभर और विदेशों तक पहुंचाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बड़ी मांग है। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार की बलान नदी और बूढ़ी गंडक में पाई जाने वाली जलकुंभी देश की सर्वश्रेष्ठ किस्म है। अब तक बेकार समझा जाने वाला ये पौधा बिहार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ साथ जल संकट, कृषि, जैविक खाद और ऊर्जा उत्पादन में भी अभी आप क्या कर रहे हैं? पिछले महीने आपको देखे थे राज्य में, प्रदेश में आपको अवार्ड भी मिला था बिजनेस लेकर के। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। मैं आईआईटी पटना का छात्र हूँ। 3rd ईयर BSc कंप्यूटर एंड डाटा एनालिटिक्स वहाँ से कर रहा हूँ। आपका प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ था? मेरा प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेरे ग्रामीण क्षेत्र तेघड़ा से हुआ था। सेंट पॉल से मैंने 10वीं की पढ़ाई की और एग्ज़ाम देके मैं वहाँ से पटना गया। फिर पटना से आप वहाँ इंटर कहाँ से किए? 12वीं आपने कहाँ से किया? 12वीं मैंने वहीं के कॉलेज से किया। उसके बाद मेरा आईआईटी पटना में सिलेक्शन हुआ। कब हुआ था सिलेक्शन? किस ईयर आपका हुआ था? मेरा सिलेक्शन 2023 में हुआ था। आई थिंक मार्च के मंथ में। आप अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? मेरे पिताजी का नाम श्री उमा सिंह है। वो एक व्यवसायी हैं। आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं और 2 बहन। आप 4 भाई में क्या है, सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? मैं 4 भाई और 2 बहन में सबसे छोटा हूँ। अभी आपने क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप के तहत आपको जो अवार्ड मिला है, क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। कब आपने शुरुआत किया, किनसे प्रेरणा मिली? एक्चुअली जब मेरा 2nd ईयर का एग्ज़ाम हो रहा था, उस टाइम मेरे को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में के बारे में पता चला था, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, DC हैंडीक्राफ्ट्स और EPCH के थ्रू होने वाला था। तेघड़ा, समसा और लखनपुर में इसका शुरुआत होने वाला था। उसके तहत मेरे को खबर आया था और इसके जो क्षेत्रीय निदेशक हैं विभूति झा, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि आप इसको इंटर्नशिप बेसिस पे ज्वाइन करिए, एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन करिए और प्रशिक्षण देने में हमारा हेल्प करिए। इसमें क्या चीज़ से बनता है सामान? इसमें जो सामान बनता है वो जलकुंभी से बनता है। जलकुंभी एक ऐसा चीज़ हम लोग मानते हैं बेसिकली कि उसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस चीज़ है। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और जो प्रशिक्षक थे हैदराबाद से आए हुए शिव केशव राव, उन्होंने इस पर रिसर्च किया कि हम लोग इस पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसको यूजेबल चीज़ बना सकते हैं और नदियों को साफ़ कर सकते हैं। यह जो है
कौन कौन सा आइटम बनता है? आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है? हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट है ये रोटी बॉक्स है। आप अगर देख सकते हैं तो इसको बारीकी से बनाया गया है, हैंड वीविंग करके हाथ से बनाया गया है। महिलाएं करीब आधे दिन में इसको तैयार करती है। आप ऐसा सोचिए कि एक वेस्टेज चीज़ जो जलकुंभी है उसका कोई मूल्य नहीं है हमारे देश में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। उस चीज़ से ये बना हुआ है और बारीकी से देखिएगा तो आपको ये अदर प्रोडक्ट से बेहतर लगेगा। प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गया या कोई और भी चीज़। और कौन सा प्रोडक्ट है? हमारे पास ये एक ये फिनिश्ड लेडीज़ पर्स है। अभी इसमें हैंडल लगना बाकी है और इसका वैल्यू अगर मान लीजिए आप अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो करीब ये 700 से 800 और यही चीज़ अगर अब्रॉड जाता है तो करीब 1200 से 1300 में ये बिकेगा। इससे और क्या क्या प्रोडक्ट विभिन्न तरह का? इससे तो हमारे पास सैंपल्स में यही सब हैं अभी। और इससे हम होम डेकोर की चीज़ें बनाते हैं जो किचन एसेसरीज में काम आती है। हम गिफ्ट देने के लिए वैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और डेली लाइफ के समथिंग 20 से 40 हम वैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अभी। इसका मार्केट, ब्रॉड मार्केट कहाँ है जहाँ पर इस मांग ज़्यादा होती है? ग्रामीण क्षेत्र में इसका मार्केट अभी वैसा नहीं है। शहरी क्षेत्र में इसका डिमांड है। इसका बेहतर डिमांड, मैक्सिमम डिमांड अब्रॉड में, जैसे कि अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में। यह जो आपने प्रशिक्षण शुरू हुआ, कितने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया? करीबन इसमें पूरे बेगूसराय से 210 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद उन लोगों का क्या उपयोगिता होगी? अभी वो लोग घर बैठेगी या आपका क्या आगे का लक्ष्य है? प्रशिक्षण देने के बाद उनको हमारी कंपनी ग्रामीण हाइसेंस क्राफ्ट टेक ओवर करेगी। उनको खाली हाथ नहीं बैठने देगी। जो कला मिला है ये यूनिक कला है और भारत में इसका इतना ज़्यादा कहीं ये 210 आर्टिजन्स जो जलकुंभी से प्रोडक्ट बनाते वो कहीं नहीं है। हम इनकी कला को आगे बढ़ाएंगे और इन्हें देश दुनिया में इनको नाम दिलवाएंगे और हमारी कंपनी इसको टेक ओवर कर रही है। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? हमारे आगे का ये लक्ष्य है कि 2-3 साल के अंदर हम पूरे भारत में भी इसका प्रचार प्रसार करके इसका बिक्री ज़्यादा करवाएं और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग इसको देखें, खरीदें। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं और हमें लोकल सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इसको पसंद करेंगे और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोकल फॉर वोकल हो सकता है। जलकुंभी कहाँ से मिलता है और कहाँ से लाइएगा अच्छी जलकुंभी? जलकुंभी जैसा हमारे साथ जो रिसर्च हुआ है, जो प्रशिक्षक आए थे और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के जो अधिकारी थे और जितना हमें नॉलेज है, पूरे भारत में बेस्ट क्वालिटी ऑफ जलकुंभी यहाँ हमारे बेगूसराय के बलान नदी में मिलता है। तो मटेरियल हमें यहीं मिल जाएंगे। यहीं से बना के फिर आगे अपना प्रोडक्ट सेल कीजिएगा। हाँ।